एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त पलट करके आता है, लेकिन शक्ल बदल कर। और किसी ने ये भी कहा है कि बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा। दोस्तों, आज लोगों की एक सोच बन गई है कि बकते जाओ, मुंह से बोलते जाओ और अपनी वाहवाही लूटते जाओ। ये सोच आज लोगों ने बना ली है। मुंह में जो आया बक देते हैं, सोचते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कुछ भी वो लोग इल्ज़ाम लगाने से पहले नहीं सोचते हैं। और आज ये काम हर तरफ हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ एक होड़ सी लगी है कि मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, सामने वाले को कितना बुरा बुरा मैं बोल सकता हूँ, कितना नीचे की स्तर पर उतर कर मैं उसको बोल सकता हूँ। ये होड़ आज हमारे यहाँ पर बीजेपी की नेताओं में लगी हुई है। और तभी तो फिर वो जाकर के एक ऊंचा ओहदा बीजेपी में पाते हैं। हर तरफ से आज मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। कभी ट्रिपल तलाक के नाम से, कभी गौ हत्या के नाम से, कभी लव जिहाद के नाम से, तो कभी एनआरसी एनपीआर के नाम से। कोई भी आकर के मुसलमानों के बारे में कुछ भी बक देता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, हिंदू वाहिनी के अज्जू हिंदुस्तानी ने कोरोना वायरस पर जमातियों को लेकर के टिप्पणी की थी। जमातियों को पकड़ने को लेकर 11,000 रुपए की उन्होंने इनाम की घोषणा की थी। और उनका यह कहना था कि जमातियों ने देश में कोरोना वायरस को फैलाया है। मगर आज देश की जनता उनसे सवाल कर रही है कि अब यह कैसे हो गया। अज्जू हिंदुस्तानी का पूरा परिवार आज कोरोना वायरस के चपेट में आ चुका है। और अज्जू और उनकी बहन के बाद अब उनके मां का देहांत भी हो चुका है। दोस्तों, एक के बाद एक कहीं ऐसे चेहरे सामने आए थे जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर के जमातियों को क्या से क्या कहा था। कितना नीचे स्तर पर आकर के वो लोगों ने जमातियों को कहा था कि इन्होंने कोरोना वायरस को फैलाया है, कोरोना बम, कोरोना जिहाद, क्या से क्या कहा था। इन लोगों ने कहां से कहां इनके तार जोड़ने की कोशिश की थी। कहीं किसी ने उनको पकड़वाने पर इनाम रखा था, तो कहीं से उन्हें गोली मारने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन अब वही लोग कोरोना के शिकार होते हुए चले जा रहे हैं। जिन लोगों ने कभी ये इल्जाम तबलीग जमात पर रखा था कि ये कोरोना को फैला रहे, आज उन्हीं के यहाँ से कोरोना निकल रहा है और उन्हीं के यहाँ से कोरोना आज देश में फैल रहा है। जिन लोगों ने कभी प्रकृति के इस प्रलय को जमात से जोड़ा था, आज सभी उन लोगों को कोरोना वायरस अपने गले लगा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये कोरोना वायरस जो है जमातियों से फैला है। वो भोपाल में आए, भोपाल से कोरोना वायरस फैला है, फिर भोपाल से बाहर गए। पूरी तरह से उन्होंने ब्यौरा दिया था। तो आइए वो वीडियो भी हम आपको बताते हैं, देखिए वो वीडियो। उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहां पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहां पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। तो देखा आपने वो वीडियो। जमातियों के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि जमातियों से कोरोना फैला, लेकिन आज वो शिवराज चौहान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पता नहीं वो किस जमात से जुड़े थे और किस जमात से जाकर के मिलकर आए थे या किस जमात में जाकर आए थे जो उन्होंने अपने साथ में कोरोना वायरस को लेकर आया। ये देश आज उनसे पूछ रहा है। एक बात जरूर है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान किसी जमात में तो शायद नहीं गए, लेकिन तिरुपति मंदिर में जरूर गए थे, जिसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और तिरुपति मंदिर से यह खबर आई थी कि 170 कोरोना वायरस के पॉजिटिव वहां पाए गए थे। पूरे तिरुपति एरिया को सील कर दिया गया था, जहां पर एक पुजारी की मौत भी हुई थी इसे लेकर के। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट करके ये कहा, इसकी जानकारी दी, मुझ में कोरोना के लक्षण नजर आने के कारण मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा हूं। इसकी उन्होंने खुद ट्वीट करके लोगों को खबर दी। और कहीं ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता जो कोरोना वायरस के चपेट में आ चुके हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की एक मंत्री जो कोरोना पॉजिटिव थी और जिनकी डेथ हो गई, जिनकी मृत्यु हो गई, ये सारी दुनिया ने देखी, देश ने देखा।
दोस्तों यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, मिनिस्टर लेवल के लोग हैं जिनके पास में सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं है, जो अगर यूरियन के लिए भी जाती है तो पहले उनका बाथरूम चेक किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, ये कैसे कोरोना पॉजिटिव हो गए, कैसे इनके पास कोरोना की एंट्री होगी? यहाँ पर अपने आप में एक सवाल ये बनता है, ये लोग कब मरकज निजामुद्दीन चले गए थे जो कोरोना इनके साथ में इनके पीछे पीछे इनके घर तक आ गया? मैंने आपको शुरुआत में कहा था, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। हम अगर किसी पर उंगली उठाते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि 4 उंगली हमारे तरफ ही है। बहुत बदनाम किया कोरोना वायरस को लेकर के मरकज निजामुद्दीन को। मैं कोई मरकज निजामुद्दीन की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार की नजरिए से मैं बात कर रहा हूँ कि किसी को इस तरह से टारगेट करना। आज कहाँ है वो गोदी मीडिया? क्यों अपने मुंह पे ताले लगा करके खामोश बैठी हुई है? क्यों नहीं आवाज उठाती है? देश में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, आज 20 लाख से ज्यादा केसेस कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं देश में। 20 लाख के ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है। कोई बोलने वाला नहीं, कौन आवाज उठाएगा? जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग खामोश बैठे हैं, और जो लोग आवाज उठाते हैं उनको यही बीजेपी वाले या आईटी सेल वाले बदनाम करते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन जब तक हम में दम है, हम सच्चाई सामने लाते रहेंगे, जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। आज कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपने चपेट में ले लिया। आज गरीबों की हालत क्या से क्या हो गई है। लोगों के हाथ से कारोबार निकल गए, लोगों के हाथ में काम नहीं है, पास में पैसा नहीं है, खाने को गरीबों के पास में राशन नहीं है। ये हालत आज देश में हो चुकी है, लेकिन कोई इस पर बात करने वाला नहीं। एक तरफ बिहार को देखा जाए तो पानी में डूब रहा है, जल थल हो चुका है, लोग मर रहे हैं, आसाम में लोग मर रहे हैं, उन पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ये बीजेपी के नेता एक ही सूरत ताल में ये आवाज लगा रहे थे कि ये जमातियों ने कोरोना को फैलाया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी वालों में ही सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, अब उन्हें कौन सजा देगा? ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। चाहे आप कर्नाटक देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, देश का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, आप बीजेपी के नेता ज्यादा से ज्यादा कोरोना से पीड़ित पाए जा रहे हैं, संक्रमित पाए जा रहे हैं। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। मैंने अपने शुरुआत में ही कहा था। दोस्तों, कोरोना जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, आप किस पार्टी में हो ये पार्टी नहीं देखता, कोरोना मंदिर नहीं देखता, कोरोना मस्जिद नहीं देखता। फिर भी एक विशेष समाज को लेकर के टारगेट किया गया था। हर तरफ ये शोर मचा हुआ था, कोरोना वायरस, कोरोना बम, कोरोना जिहाद। लेकिन आज सब खामोश है। हिंदू वाहिनी के अज्जू हिंदुस्तानी ने जो किया, बहुत बदनाम किया। 11,000 रुपए का इनाम की घोषणा उन्होंने की थी, लेकिन उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उन्हें भी कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार आज कोरोना का पीड़ित हुआ और परिवार पूरा का पूरा उनका खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अपनी हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, अपने बुजुर्गों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि हम अगर सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। हमारा अगर परिवार सुरक्षित है तो हमारा घर सुरक्षित है, हमारा शहर, हमारा स्टेट और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हम लोग नंबर 1 पर आ चुके हैं दोस्तों। बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। हमारे पास में आज कोई सुविधा नहीं है, सरकार बता रही है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। जैसी होनी चाहिए वैसी सुविधा आज भी हमारे पास में नहीं है। दोस्तों, आपको खुद अपनी हिफाजत करना है। अपने घर में रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, बुजुर्गों की हिफाजत कीजिए। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।